हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एरर हैंडलिंग की। एरर आप लोग कैसे हैंडल करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। काफ़ी बार होता है कि कुछ एरर आपने देखे होंगे, रेफरेंस एरर, कंपाइलेशन एरर, सिंटैक्स एरर। तो ये सारे एरर्स किस तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हो ग्रेसफुली, वो आज समझ रहे होंगे। होता क्या है, कई बार हमारे कोड के अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं, उसको समझते हैं। उसके लिए हमने एक script.js फाइल बना रखी है और उसको यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा रखा है। जरा देखते हैं। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ कंसोल लॉग के अंदर। द वेरिएबल नेम इज़ एज। अब मैं एज एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एज यहाँ पर कहीं है नहीं। एक बार ऐसा करते हैं, चला लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक एरर आया, अनकॉट रेफरेंस एरर। सबसे पहले तो ये अनकॉट है, इस एरर को कैच नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे अनकॉट लिखा आ रहा है। उसके बाद एरर का नेम क्या है, एरर का नेम ये है रेफरेंस एरर। और फिर एरर का मैसेज क्या है, एरर का मैसेज ये है एज इज़ नॉट डिफाइंड। उसके बाद ये बता रहा है कि किस लाइन के अंदर ये एरर आया है। तो script.js के अंदर लाइन नंबर 1 के अंदर ये एरर आया है एट 13th कैरेक्टर। ठीक है, तो 13th कैरेक्टर जो भी होगा यहाँ पे बेसिकली यहाँ से हो सकता है स्टार्ट हो रहा हो, तो यहाँ पर वो एरर आया है। तो ये हमें पूरे के पूरे एरर की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ये अनकॉट एरर है, इसका मतलब आप चाहो तो इस एरर को कैच कर सकते थे। एरर को कैच करना ज़रूरी क्यों है भैया? क्योंकि अगर आप लोगों का एरर आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके नीचे की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फिर सपोज करो यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम था, कॉन्स्ट, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, 2 × 4, ये आपकी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी। उसके बाद आपको ये रिजल्ट वगैरह प्रिंट करना था। सपोज करो ये इंपॉर्टेंट काम था, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये लग नहीं रहा, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एरर वाली लाइन के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रखा है, तो वो भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज एरर आते ही आपका कोड तुरंत वहाँ से टर्मिनेट हो जाता है। तो आप देखोगे कि मेरी यहाँ पर जैसे ही एज में एरर आया, तो मेरे नीचे जो भी इंपॉर्टेंट काम था वो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ भी हमें लगता है कि हमारे कोड में एरर आएगा, उसको हमें अनकॉट नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमें कैच कर लेना चाहिए। तो अगर आपको एरर को कैच करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं विच आर कॉल्ड ट्राई एंड कैच। तो जरा उनको समझते हैं। तो ट्राई के अंदर बेसिकली वो कोड आता है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि इसके अंदर एरर आएगा और उसको मुझे कैच करना चाहिए, तो उसके अंदर आप वो लिखते हो। एंड देन कैच में वो चीज़ लिखती हो आप जो कि एरर के कैच करने पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्राई के अंदर तो आपका कोड आता है नॉर्मल, और कैच के अंदर वो कोड आता है जो कि आप चाहते हो तब एग्जीक्यूट हो जब आपका एरर को कैच कर लिया जाए। तो ज़रा समझते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो मुझे लग रहा है कि मेरे इस वाली लाइन में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, तो मैं इस पर्टिकुलर कोड को डालूंगा ट्राई ब्लॉक के अंदर इस तरीके से। और उसके बाद ट्राई के बाद लिखूंगा मैं कैच। ट्राई के बाद कैच लिखना ज़रूरी है। और इस कैच के अंदर मुझे मिलेगा मेरा एरर ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे इस एरर ऑब्जेक्ट को ई नाम से ले लेता हूँ। आप किसी भी नाम से ले सकते हो, सपोज करो आप लिख देते हो यहाँ पे ERR। तो इस तरीके से मैंने ये एरर ऑब्जेक्ट को ले लिया, और मैं इस एरर ऑब्जेक्ट को जरा एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ। इस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 2 चीज़ें मिलती हैं, एक होता है नेम और एक होता है मैसेज। मैं दोनों को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। CLG error.name एंड देन CLG error.message। तो अब हम जरा चला के देखते हैं इसको, और मैं इसे करूँगा सेव। तो ये यहाँ पे इंडेंटेशन हो जाएगी इसकी अपने आप ही। और अब आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे पहले मिल रहा है रेफरेंस एरर, ये है आपके एरर का नेम। उसके बाद एरर का मैसेज क्या है, एज इज़ नॉट डिफाइंड। और उसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट 8 भी प्रिंट हो पा रहा है। ठीक है, तो भले ही मेरा एरर आ गया, इस लाइन में एरर आ रहा है, लेकिन तब भी क्योंकि मैं इस एरर को मैंने कैच कर लिया है, इसीलिए मेरा नीचे जो इंपॉर्टेंट काम था वो भी चल पा रहा है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी ट्राई एंड कैच की और एरर हैंडलिंग की। अगर आप एरर हैंडल नहीं करोगे तो आपका कोड जो है वो अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कहीं भी बंद हो सकता है। तो जहाँ भी आपको लगता है कि जिस भी लाइन के अंदर एरर आ सकता है, उस लाइन को इस तरीके से ट्राई कैच में डाल दोगे अगर, तो आपका एरर जो है वो कैच भी हो जाएगा और आपके नीचे का जो कोड है वो बिना किसी दिक्कत के एग्जीक्यूट भी होता रहेगा। किसी कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आप कस्टम एरर थ्रो करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये वाला अगर इफ एल्स कंडीशन ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो यहाँ तो डेफिनेटली मुझे एरर थ्रो कर देना चाहिए। और वो हम कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। तो जरा थ्रो कीवर्ड को देख लेते हैं। उसके लिए आपको जानबूझ के आप चाहते हो कि मेरा एरर थ्रो हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। सपोज करो लाइक दिस ट्राई कैच, और इस ट्राई के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट आर यू ए रोबोट। और अगर इस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आया, जैसे यहाँ पे देखो आर यू ए रोबोट है, इसके अंदर अगर प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आता है वाई मतलब यस, तो मैं एक एरर थ्रो करना चाहूँगा, अपना कस्टम एरर थ्रो करना चाहूँगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ रिजल्ट इक्वल्स टू वाई। तो इन दैट केस मैं चाहता हूँ कि थ्रो कर दो आप
थ्रो, और यहाँ पर थ्रो करने के बाद आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो, जैसे कि आप लोग चाहते हो यहाँ से 12 थ्रो कर दोगे तो 12 थ्रो हो जाएगा, बेसिकली एरर के अंदर से आपने एक नंबर थ्रो कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भी थ्रो कर सकते हो इस तरीके से, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, नेम, मैसेज, कुछ भी डाल सकते हो कि नेम ये हो गया अनुज। जरा एक बार थ्रो करके देखते हैं, यही चीज़ थ्रो करके देखते हैं। तो और कैच करने पे मैं यहाँ पे CLG के अंदर इस एरर को ही प्रिंट करके देख लेता हूँ कि क्या चीज़ थ्रो होके मुझे मिल रही है। तो ज़रा इसे चला के देखते हैं, सेव करेंगे और यहाँ पे हिट करेंगे। तो आर यू अ रोबोट, मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई। इसके लिए आपको थोड़ी बार इसे रिलोड करना पड़ेगा, बिकॉज कई बार ये जो प्रॉम्प्ट है वो पिछले वाले कोड का आ जाता है, तो एक बार रिलोड कर लेंगे आप इसे। एंड देन जब हम इसे हिट करेंगे ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो मुझे मिल रहा है नेम अनुज, नेम अनुज मुझे मिल रहा है। ये नीचे जो लाइन है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, favicon.ico नहीं मिला इसे, वो तो अलग चीज़ है खैर। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेम अनुज मुझे मिल रहा है स्क्रिप्ट JS के अंदर लाइन नंबर 10 से, और यहाँ पर ये कंसोल लॉग में हम एरर को प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए मुझे ये मिल रहा है क्योंकि हमने थ्रो क्या किया है, थ्रो किया है नेम अनुज को। आप लोग चाहो तो यहाँ से कस्टम ऑब्जेक्ट की बजाय आप एक कस्टम एरर भी थ्रो कर सकते हो। तो न्यू एरर करके हम थ्रो करेंगे और इस एरर के अंदर हम पास करेंगे अपना मैसेज। तो इस एरर के अंदर मेरा मैसेज आएगा कि रोबोट फाउंड, और जब आप इस एरर को प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ वाई ओके। तो एरर एट स्क्रिप्ट JS 515, एक सेकेंड ठीक से नहीं हुआ, ये रिलोड कर लेते हैं, वाई ओके। तो एरर आया मेरा रोबोट फाउंड, ठीक है, आप देख रहे हैं रोबोट फाउंड मेरा एरर मिल गया मुझे इस बार। और इस बार मुझे इस एरर के अंदर जो मेरा नेम है वो तो है एरर, और जो मेरा मैसेज है वो ये है रोबोट फाउंड। तो आप वो भी देख सकते हो, एरर डॉट नेम, उसके बाद एरर डॉट मैसेज। तो ये मेरा कस्टम एरर है बेसिकली, ठीक है। और इसको हम चलाते हैं यहाँ पे, इसको मैं इसको दोबारा से रिलोड कर लूँगा एक बार, वाई ओके। तो आप देखोगे एरर, तो ये तो मेरा एरर बेसिकली नेम है और रोबोट फाउंड इसका मैसेज है। और उसके बाद भी मेरा काम नीचे होता रहेगा अभी भी, अगर मेरा ये इंपॉर्टेंट काम था तो मेरा इंपॉर्टेंट काम होता रहेगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपने एरर को यहाँ पर कैच कर लिया है। अगर मैं एरर को बिना कैच किए सिंपल बस ऐसे ही थ्रो कर दूंगा तो क्या होगा, तो मेरा कोड का एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाएगा। अब इसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं फाइनली ब्लॉक की, ठीक है, नो पन इंटेंडेड। फाइनली ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, फाइनली ब्लॉक बोलता है कि अगर चाहे तो ट्राई में जाओ चाहे कैच में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो ट्राई कैच के बाद फाइनली ब्लॉक तो पक्का एग्जीक्यूट होगा। तो आप अगर चाहते हो कि एक पीस ऑफ कोड है जो कि हमेशा ही एग्जीक्यूट हो, तो उसको आपको फाइनली ब्लॉक में डालना चाहिए। देखो होता क्या है कि ट्राई ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है जब तक वहाँ पर एरर नहीं आ रहा। जैसे ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी लाइन में एरर आ जाता है, उस लाइन के बाद ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है और सीधा एग्जीक्यूशन चला जाता है हमारे कैच के अंदर, ठीक है। जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। एक बार हम पुराने वाले कोड में वापस आते हैं, इस वाले को मैं करता हूँ कमेंट, और ये मेरा कोड है ट्राई वाला। सपोज़ करो इसके अंदर मैंने लिखा ये CLG कि बिफोर दी एरर, मैंने बिफोर दी एरर लिखा। इसी तरीके से सिमिलरली मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफ्टर दी एरर। तो हमें पता है कि बिफोर दी एरर चलेगा, उसके बाद एरर आ जाएगा, तो यहीं पे मेरा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। और आफ्टर दी एरर नहीं चलेगा, सीधा मैं चले जाऊँगा कैच ब्लॉक के अंदर, तो मेरा कैच ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। लेकिन एक होता है फाइनली ब्लॉक भी, वो आपका चाहे एरर आए या ना आए हमेशा चलेगा। इस तरीके से इसे हम करेंगे सेव, तो आप देखोगे इसको हम हटा देते हैं, रिलोड करेंगे। तो आप देखो बिफोर दी एरर चला मेरा, उसके बाद मेरा आफ्टर दी एरर नहीं चला, सीधा मैं चला गया कैच स्टेटमेंट के अंदर। आप देख रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर लाइन नंबर 19 में मैं चला गया हूँ। लाइन नंबर 19 है हमारी ये वाली, एरर नेम एरर मैसेज। उसके बाद मेरा फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ है फ्रॉम फाइनली, इस तरीके से। और वहीं पे अगर सपोज करो मैंने एज अपना बना रखा होता कुछ कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 12, तो अब मुझे पता है कि कोई भी एरर नहीं आएगा, तो इस बार मेरा कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं इस बार लेकिन फाइनली तो तब भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं बिफोर दी एरर, देन 12 प्रिंट हुआ, देन आफ्टर दी एरर, लेकिन इस बार मैं कैच में नहीं गया और फाइनली ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हो गया हमारा एरर हैंडलिंग भी, और इसी के साथ ही हमारा जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गया इस कोर्स के अंदर। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप लोगों ने देखा ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, एरेज, फंक्शन, कॉल बैक, हेल्प, प्रोमिसेस, डॉम मैनिपुलेशन, फिल्टर्स एंड मैप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और फाइनली हमने एरर हैंडलिंग भी देख लिया।
इतना कर लेने के बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। हमने यहाँ पर इवेंट्स भी देखे, डॉम मैनिपुलेशन भी देखे, तो आप लोग अब HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कुछ कूल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मैं भी कुछ ट्राई करूँगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाने का, लेकिन इस कोर्स में नहीं, मैं अलग अलग वीडियोज़ में वो ला रहा हूँ। तो उन सब के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोडिंग चैनल को। आई होप यू लाइक दिस कोर्स और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।